नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस की टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 से 9 जनवरी 2024 की पहली रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए खुशहाली सुख समृद्धि लेकर आए। तो आइए कैप्रिकॉन देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड द टावर। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आई है दोनों की वजह से ही आई है या फिर वो आप की वजह से आई है। तो जो पनौती, जो रुकावटें, जो बाधाएं आ रही हैं, रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूट फूट रहा है, कुछ बचा ही, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। दुख ही इस रिश्ते में आए हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि पेशेंटली अगर समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, समय देंगे, तो ये जो है, जो दुख की घड़ी है वो टल जाएगी और फिर से इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं और इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं। भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से इमोशंस तो हैं इस रिश्ते में। और जो है आपके पर्सन इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ मानते हैं। वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं। उसके लिए उनको लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे या किसी ऐसे पर्सन की मदद से जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, उनकी मदद से अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता जो है आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं और ये जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, जो समय के फेर के कारण हुई हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। क्योंकि वो इस रिश्ते में बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन, आकर्षण फील कर रहे हैं आपके साथ। तो इतना होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते में वापस खुशियाँ सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ होंगी और फिर से रिश्ता एक होगा। क्योंकि वो आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, चाहकर भी दूरियां नहीं बन पा रही हैं इस रिश्ते में। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। जी, वो आपके पर्सन इस रिश्ते में आपसे कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता में स्टैंड में होगा, ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आएंगी। अगर फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ वापस आ सकती हैं अगर वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएं, खुशहाली लाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर बहुत दिनों से वो अकेले रह रहे हैं तो छुट्टियां ले, वेकेशंस पर जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जिनके साथ उन्हें परिवार की, फैमिली की वाइब्स आती हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन करें वो। और क्योंकि जो भी वो नेगेटिविटी है, जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानी, वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में एक नई जान आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो वो कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, घर बनाना, घर बसाना, खुशहाली, नेम और फेम, सब कुछ इस रिश्ते से वापस वो चाह रहे हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। कैप्रिकॉन क्या महसूस कर रहे हैं।
डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी बाधाएं आई है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसे लोगों की संगत जो इस रिश्ते को बर्बाद खराब कर रही थी, कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व था, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो अभी फ़िलहाल के लिए महसूस कर रहे हैं कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आने के लिए वो इस रिश्ते अभी फ़िलहाल के लिए इस जगह से, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, लोग उनको समझा सके और फिर से इस रिश्ते में जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए मुंह मोड़ते हुए क्योंकि उन्हें दोबारा से इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत करने के बारे में सोच रही हैं, तो इसलिए उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन नेगेटिविटी से मूव ऑन कर देना चाहिए, उन सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, जिसकी उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर से जो ये एनर्जी है, एक इमेच्योर एनर्जी है, यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत दोबारा से शुरू करेंगे तो दोबारा से धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं वो जो इस चीज़ में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो और फिर से महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से क्योंकि थक चुके हैं, हार चुके हैं, लग रहा है कि ये रिश्ता पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहा है, तो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए वो नई डायरेक्शन की तरफ, एक नए प्यार की तरफ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे दोबारा से, और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए नए रिश्ते की तरफ, एक नई स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। यानी कि कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द हाई प्रीस्टेस। तो अभी जो है आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, अननोन फियर, जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पनौती है, बाधाएं, रुकावटें हैं। आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, वो आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप अभी इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको एक तरफ लग रहा है कि अगर आप इसमें समझदारी के साथ काम लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी आपके पर्सन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी आप जगलिंग फेज में हैं, आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में यही आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको दुख तकलीफ दिया है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनकी वजह से पनौती, रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं। तो इसलिए फ़िलहाल आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं जो चीज़ें आपको दुख तकलीफ दे रही है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि अभी आप अपनी इंट्यूशन पावर इंट्यूशन इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और समझदारी के साथ आप एक्शन लेंगे। अभी यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा करेंगे और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे। चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म नहीं आ जाती, या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को खराब बर्बाद कर रहा है, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक वो चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ आप जो है हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं आप, या फिर अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जब तक
ये चीज़ें सही नहीं हो जाती, सामने नहीं आ जाती, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप एक तरफा ना सोचें, आप दोनों पक्ष की बातों को देखें, दोनों तरफ की सुने, डिटैच ना रहें, वो आप इतना कोल्ड ना बने, इतना डिटैच ना हो, अपने आप में ना रहें। आप दूसरे की भी बातें सुने, दूसरे पक्षों की बात सुनते हुए अगर आप सही समय पर ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है, तो आपके पर्सन जो है यही चाहते हैं कि आप इतना हार्श ना बने, इतना हार्ड ना बने, इतना सख्त रवैया ना अपनाएं। आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है। तो अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि फिर से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, दोनों तरफ से की बातों को सुनकर इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से जो है कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम आ सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सारी चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, और जो भी ये रिश्ता बनेगा वो काफ़ी खुशहाल रह सकता है। लेकिन आपको इसका आउटकम यही बताता है कि आप दोनों को समझदारी के साथ इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप इतने हार्ड ना बने, हार्श ना बने, अपने अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें। दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, समझते हुए आप इसमें डिसीजन लेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है वो इस रिश्ते में आने के लिए तैयार है, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो लेकिन आप दोनों तरफ से ही इसमें डिसाइड करना पड़ेगा, तभी इसका आउटकम आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप जो इस रिश्ते में चीज़ें रुकावट दे रही हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ जो राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा है, तो अगर उस में आप क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने के लिए इस रिश्ते में हीलिंग करते हैं, तो ये रिश्ता मजबूत होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिव होगा, और जो है ये इसका जो फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, गोल्डन स्टार होगा। और इस रिश्ते में ये जो भी अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो है इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ रहा जा सकता है। लेकिन आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, जो भी राज मिस्ट्री रहस्य है इस रिश्ते में उसको आमने सामने खोल कर रखना पड़ेगा। अगर कोई राज मिस्ट्री रखेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। आप अपने अपने बारे में ना सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। दोनों पक्षों की बात सुनते हुए तभी आप डिसीजन लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक तरफा डिसीजन अगर आप लेंगे तो रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलती है बहुत। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड नमस्ते। थैंक यू सो मच।